हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट। ये जो क्वेश्चन है इसमें से हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉन्ग ऐसे टाइप में भी पूछ लिया जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास किसी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें अगर ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है तो इसी में से ही पूछा जाएगा जो हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप के लिए आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ये लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछा जा रहा है तो आप कोशिश करना कि इसके चॉइस में अगर कोई और ऑप्शन आपके पास है तो आप उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसके ऊपर इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है कि आप इसको लॉन्ग ऐसे टाइप के लिए प्रिपेयर करो। तो अदरवाइज़ ये अगर किसी बड़े क्वेश्चन के साथ जोड़कर पूछ लिया जाता है तब भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट आंसर टाइप के लिए परफेक्ट है, और किसी भी टीचिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी हम इसको कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास असेसमेंट है क्या। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी समझा था कि हम एक इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते हैं बच्चे का, मतलब असेसमेंट के थ्रू, जिससे हम उसको रिव्यू करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है, और इसका जो मेन पर्पस होता है वो है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, जो भी हमको रिव्यू करके मिला है उस असेसमेंट के थ्रू, हम क्या उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये इसका पर्पस रहता है। लेकिन ई वैल्यूएशन के अंदर हम सिर्फ एक जजमेंट पास कर देते हैं। मीन्स अभी हमारे पास असेसमेंट की जो इवैल्यूएशन है वो हो चुकी है। अब इवैल्यूएशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमें ये बताना है कि बच्चे में ये कमी है या ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें ये वीक है। बस एक हम 2 या 3 लाइनों में एक जजमेंट दे रहे हैं कि बच्चा है क्या। ओके। मेजरमेंट में हम जजमेंट भी नहीं देते, सिर्फ हम नंबर बताते हैं कि इसके इतने नंबर हैं, दैट्स इट। ठीक है, कि वो भी हमने उसको वैरायटी ऑफ टेस्ट से, रेटिंग स्केल से वो जो नंबर हैं उसके निकाले हैं, तो वो हमें बता देते हैं मेजरमेंट के अंदर। फिर है हमारे पास सेकंड ऑप्शन, इसके अंदर हम बात करते हैं डायग्नोस की, कि असेसमेंट जब ली जाती है तो हम इम्प्रूवमेंट के साथ साथ बच्चे की क्या, मतलब किस चीज़ में उसको प्रॉब्लम है, उसका कॉज क्या है, उसकी डेप्थ में जा सकते हैं, उसको डायग्नोस किया जा सकता है। यहाँ पे हम जो जजमेंट है वो किस किस की जजमेंटल किस किस चीज़ की कर सकते हैं, ओवरऑल ग्रेड की कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअली वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, कॉग्निशनली मतलब वो कितनी वो रिसीविंग पावर उसकी है, चीज़ों को वो रिसीव कर सकता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। और यहाँ पे जो है ओवरऑल असेस किया जाता है ग्रेड को। यहाँ पे ना डायग्नोज होता है, ना इधर यहाँ पे कोई डायग्नोज नहीं होता। फिर है हमारे पास फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे को, कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम उसको सोल्यूशन दे सकते हैं, रेमेडीज़ दे सकते हैं, उसको उसकी प्रॉब्लम बता सकते हैं, वो किस में अच्छा है, वो सब चीज़ें पूरी फीडबैक उसको हम दे सकते हैं। लेकिन एज अ सर्टेन स्टैंडर्ड्स आर मीट और नॉट। ठीक है, इसमें उसको बताया जाता है कि उसने वो पर्टिकुलर जितना उसको अचीव करना चाहिए था, मान लो कि हम कहते हैं कि 60% वाला बच्चा फर्स्ट डिवीज़न में आता है, तो एक ये स्टैंडर्ड सेट किया गया, तो उसने वो अचीव करा है या नहीं करा है। ठीक है, ये उसको बता दिया जाता है, इसमें कोई फीडबैक नहीं दिया जा रहा। ऐसे ही सेम यहाँ पे है असेसिंग न्यूमेरियल फॉर द वेरिएबल। यहाँ पे वही चीज़ है कि नंबर जो है वो उसको बता दिए जाते हैं, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया जाता, ना ही कोई फीडबैक दिया जाता है। तो आप इसमें 1-2 लाइन और ऐसे ऐड कर सकते हैं कि इसमें कोई भी हम फीडबैक नहीं देते, ना कोई हम इसमें स्टैंडर्ड सेट करते। तो आप इसको नो के अंदर और भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं पॉइंट। जो असेसमेंट है वो जो पर्पजफुली कैसी होती है, इसके अंदर हमेशा हम फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव जैसे कि हमने समझा था कि असेसमेंट वाला जब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करा था टाइप्स ऑफ असेसमेंट के अंदर, फॉर्मेटिव क्या होता है, जब हम वीकली मंथली टेस्ट लेते हैं, बीच बीच में ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जो भी ईयर चल रहा है बच्चे का, उसमें बीच बीच में हम उसका असेसमेंट लेते हैं, जिससे जो है उसको हम गाइड कर सके, फीडबैक दे सकें। लेकिन जो इवैल्यूएशन है वो कब होती है, एंड ऑफ द ईयर होती है, जिसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, जिसमें हम एक जजमेंट दे देते हैं बच्चे को, क्योंकि तब हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते कि पूरा साल जो है उस स्टडी के ऊपर हमने स्पेंड कर लिया, तो अब सिर्फ एक जजमेंट दी जाती है। तो एक उस टाइप की जो इवैल्यूएशन है वो किस में होती है, समेटिव जो असेसमेंट है उसके अंदर। फिर है हमारे पास मेजरमेंट के अंदर सिर्फ हम मेज़र करते हैं, ना इसमें फॉर्मेटिव होती, ना समेटिव होती, ना इसमें कॉम्प्रिहेंसिव होती। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर हमारे पास हम मेजर करते हैं। फिर है हमारे पास जो फीडबैक है वो बेस्ड हो रहा है डिफरेंट फॉर्मेटिव टेक्निक्स। इसके अंदर जो असेसमेंट के अंदर जो हमारे पास टेक्निक्स है वो डिफरेंट हो सकती है, असेसमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वे से ली जा सकती है। और लेकिन हमारे पास जो इवैल्यूएशन है वो मोस्ट ऑफ किस चीज़ से होती है, पेपर पेंसिल टेस्ट से होती है, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लॉन्ग ऐसे टाइप, ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल। तो इस वे से जो एंड ऑफ द ईयर, जैसे कि हमें पता ही है हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में लिया जाता है। फिर जो मेजरमेंट है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिटन टेस्ट, जो भी रिटन टेस्ट है उसके ऊपर ऑब्जर्व, क्योंकि यहाँ पे नंबर की बात की जाती है, तो जो नंबर है वो उसी के बेस पे लगाए जाते हैं।
जो भी टेस्ट है, जो भी यहाँ पे इवैल्यूएशन के टाइम पे टेस्ट हो रहा है, उसके जो नंबर्स हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब हमारे पास की जो असेसमेंट है वो एक पैडागोजिकल टेक्निक है जो कि वर्क करती है ड्यूरिंग दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जैसे मंथली वीकली, मतलब बीच में जो है इसको हम यूज़ करते हैं। ये जो है आफ्टर एकेडमिक जब ख़त्म हो जाता है तब इसको यूज़ किया जाता है। एक ऐसी पैडागोजिकल टेक्निक है। ये जो है एक ओल्ड प्रोसेस है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो कि एक ही कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है, वो कि नंबर और मेजरमेंट, ठीक है। और इसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक फिक्स पीरियड है कि बीच में लिया जाता है। ये हमेशा एंड ऑफ द ईयर या आफ्टर जब लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो गया, और ये कभी भी आप इसमें जो है नंबर, क्योंकि नंबर की ज़रूरत आपको असेसमेंट में भी पड़ेगी और इवैल्यूएशन में भी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको जजमेंट भी देनी है तब भी आप जो बच्चे के हैं नंबर्स, मार्क्स, वो सब देखोगे, रैंक जो है वो देखोगे, इसमें भी कहीं ना कहीं मेजरमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।